हेलो दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो रास्पबेरी पाई वर्सेस आर्डिनो के ऊपर है, जिसको आप एएमआर वर्सेस एवीआर के नाम से भी पहचान सकते हैं या माइक्रो कंट्रोलर वर्सेस माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी पहचान सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में क्या डिफरेंस है, एवीआर और एएमआर के बीच में क्या डिफरेंस है, रास्पबेरी पाई और आर्डिनो के बीच में क्या डिफरेंस है। ये काफ़ी लंबा टॉपिक होने वाला है, तो जो लोग वाकई में एकदम प्रॉपर तरीके से नॉलेज लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। पसंद आया तो शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। और एक चीज़ हम लोग देखेंगे कि आर्डिनो और रास्पबेरी पाई के बीच में अगर मुझे चुनना है मेरे प्रोजेक्ट के लिए तो कौन सा सही रहेगा। तो ये सब चीज़ों का डिसीजन कैसे लेते हैं या ये सब चीज़ों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है निकित शाह। अब मुझसे कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि अगर आप छोटे थे तभी आपको घर वालों ने सिखाया बोलना, चलना, फिरना, डिसीजन लेना। तो ये सब चीज़ें आज भी आप परफॉर्म करते हैं, और ये किस चीज़ की मदद से करते हैं, तो आपके मस्तिष्क यानी कि दिमाग की मदद से करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर भी ठीक उसी प्रकार से काम करते हैं, लेकिन उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। और वो प्रोग्राम कौन करेंगे, तो उसके माता पिता हम रहेंगे, यानी कि हमारे प्रोग्राम के अनुसार वो अपना परफॉर्म करता है टास्क। इसी वजह से उसको माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के नाम से हम लोग पहचानते हैं। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर एक प्रकार से दिमाग का ही स्वरूप है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक का दिमाग है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ रास्पबेरी पाई और आर्डिनो के बीच में, तो ये है रास्पबेरी पाई और ये आर्डिनो है। रास्पबेरी पाई एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर या पॉकेट साइज कंप्यूटर के नाम से पहचानते हैं, और आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर के नाम से पहचानते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी चिप है, मेन चिप। जैसे कि आर्डिनो की ये मेन चिप है जिसको माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, और ये रास्पबेरी पाई की मेन चिप है जिसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। इसी का ही नाम ARM के नाम से पहचानते हैं, ARM माइक्रो प्रोसेसर, और AVR माइक्रो कंट्रोलर इसको बोलते हैं। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्या है, वहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर एक सिंगल चिप आईसी है जिसके अंदर खुद की रैम, खुद का रोम, खुद का आईओ पिन्स रहता है, और जनरली ये छोटे छोटे अप्लाइंसेस के लिए काम करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो मान लो एयर कंडीशन है आपके घर पे, उसके आपके हाथ में रिमोट है, मैंने 26 डिग्री सेल्सियस सेट किया एयर कंडीशन में। तो आपका जो एयर कंडीशन है वो 26 डिग्री तक चलेगा, उसके बाद में खुद को बंद करेगा, कंप्रेसर को बंद कर देगा। करेक्ट। तो ये जो चीज़ परफॉर्म करता है, यही रिमोट कंट्रोल का जो मेन मकसद हो गया कि उसको टेम्परेचर सेट करा और हमारे एयर कंडीशन में 26 तक आने के बाद खुद को बंद कर दिया। तो ये स्पेसिफिक टास्क जब भी परफॉर्म करने की बात होती है तो माइक्रो कंट्रोलर के ज़रिए होती है। यस। इसी प्रकार से अगर माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो हमारे मोबाइल की बात करते हैं। हमारा मोबाइल अगर मैं बात करूं तो मोबाइल में कई सारे चीज़ें चलती रहती है। अभी जैसे कि मेरा मोबाइल यहाँ पे मेरे साथ में है, तो उसमें व्हाट्सअप आ रहा है, नेटवर्क है, कॉल्स है, काफ़ी सारी चीज़ें एट ए टाइम हो रही है, एक ही साथ में हो रही है, मल्टीटास्किंग चीज़ें हो रही है। तो ये जो काम करता है वो माइक्रो प्रोसेसर करता है। आपको समझ में आया। माइक्रो कंट्रोलर जो है वो स्पेसिफिक छोटे टास्क के लिए अगर मुझे परफॉर्म करना है तो माइक्रो कंट्रोलर, बड़े टास्क के लिए अगर परफॉर्म करना है तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करता है। माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार से सीपीयू का, अगर आपके घर में कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें सीपीयू आता है, प्रोसेसर हम लोग पहचानते हैं जो i3 i5 के नाम से पहचानते हैं। करेक्ट। तो वो एक माइक्रो प्रोसेसर का ही स्वरूप है जिसमें रैम, रोम, हार्ड डिस्क वगैरह चीज़ें अलग से लगाई जाती है। लेकिन माइक्रो कंट्रोलर में वो सब चीज़ें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक ही साथ में आता है। माइक्रो कंट्रोलर के ही कुछ पॉपुलर नाम्स है। माइक्रो कंट्रोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसको 8051 AVR पिक माइक्रो कंट्रोलर के नाम से पहचानते हो आप। करेक्ट। अगर ये दोनों के बीच में डिफरेंस, की फैक्टर्स डिफरेंस की बात करें तो माइक्रो कंट्रोलर में रैम, रोम अलग से नहीं रहता है, उसके अंदर रहता है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में ये सब चीज़ें अलग अलग रहती है। ये सबसे पहला हो गया। माइक्रो प्रोसेसर जो रहता है वो ऐसे तो जनरली माइक्रो कंट्रोलर से थोड़ा सा बड़ा रहता है साइज़ में। हाँ, रास्पबेरी पाई में थोड़ी सी चीज़ें अलग है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो एक छोटे से चिप यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया चिप है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर भी उसी प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन उसके अंदर सोने का भी प्रयोग होता है, यानी कि गोल्ड का भी प्रयोग होता है उसके अंदर के थ्रेड्स को बनाने, कोर्स को बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर टेम्परेचर रहता है और बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस करना पड़ता है, हाई टेम्परेचर, हाई फ्रीक्वेंसी पे उसको काम करना पड़ता है, इसी वजह से उसके अंदर गोल्ड का भी प्रयोग होता है।
माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप है उसके अंदर जो उसकी स्पीड है वो लगभग 1 गीगाहर्ट्ज से शुरुआत होती है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर 8 से 50 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है। ये मेगाहर्ट्ज पे गीगाहर्ट्ज पे काम कर रहा है। आपको स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो ये बहुत ही कम पावर लेता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में पावर की खपत ज़्यादा रहती है। इसको आप नॉर्मल पावर बैंक से नहीं चला सकते, उसके लिए पावर सप्लाई अलग से देना ही पड़ता है। माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो स्पेसिफिक टास्क के लिए अगर मुझे काम करवाना है तो जनरली माइक्रो प्रोसेसर की जगह पे माइक्रो कंट्रोलर चुनना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बहुत बड़े अप्लाइंसेस है जिसमें मल्टीटास्किंग काम है तो वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होता है। ओके, कॉम्प्लेक्स टास्क जहाँ पे बात हुई तो वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, अगर छोटा मोटा काम करवाना है, छोटे मोटे डिसीजन लेने हैं तो वहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर्स। ये दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया। तो ये बेसिकली ये सबके की डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि ये ARM और AVR क्या है, चलो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर तो आपको समझ में आ गया, लेकिन उसमें जो मैंने आपको दो प्रकार बताए थे AVR और AMR, वो चीज़ क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये समझने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए जिसमें कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, आर्डिनो, रास्पबेरी पाई, एम्बेडेड सिस्टम्स में भी कई सारे कोर्सेज को हम लोग ने चालू किया है। 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन जैसे कई सारे अनगिनत कोर्सेज चालू कर दिए। यहाँ पे पूरा लिस्ट आपको नज़र आ रहा है। ये कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा। यदि आप लैपटॉप या कंप्यूटर सीखना चाहते हो तो www.pluspointonline.com ये वेबसाइट में विजिट करके आप आसानी से ऑनलाइन कोर्सेज सीख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए अगर ऑनलाइन कोर्स कैसे करना है वगैरह की जानकारी अगर चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल देना तो मैं पूरी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो हमारी जो बात चल रही थी कि रास्पबेरी पाई और आर्डिनो के अंदर जो चिप रहती है, ये आपको दिख रहा है, ये हमारा रास्पबेरी पाई का ये चिप है जिसको AMR बोलते हैं, ARM बोलते हैं। और ये जो हमारा आर्डिनो की चिप है जिसको AVR बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर समझ में आ गया कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, लेकिन स्पेसिफिकली AMR और AVR की बात करें तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आर्म यानी कि ARM की अगर मैं बात करूँ तो ये ब्रिटिश कंपनी एरकॉन करके है जिसने ये बताया। मैं आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कंपनीज ने 1980s में खुद का एक कंप्यूटर बनाया जिसमें खुद का एक प्रोसेसर डेवलप किया था ARM1 के नाम से, ARM1 के नाम से। ओके, तो अभी उसने क्या किया, यानी ये खुद प्रोसेसर बनाती नहीं है, ये क्या करते हैं उस प्रोसेसर का जो मॉडल है उसको लाइसेंस के तौर पे काफ़ी सारे कंपनीज का बेचती है। अभी जैसे कि मैं आज के सैमसंग के मोबाइल की बात करूँ या MI के मोबाइल की बात करूँ तो उसमें क्वाडकॉन प्रोसेसर आता है, आपने सुना रहेगा। तो ये क्वाडकॉन प्रोसेसर जो है वो आर्म कंपनी का ही प्रोसेसर का स्वरूप है, लेकिन उसको आगे डेवलप किया है सैमसंग या बाकी सब कंपनी ने, उसके राइट्स खरीद के उसके ऊपर का जो डेवलपमेंट अपने अनुसार डेवलप किया है। वैसे ही अगर मैं रास्पबेरी पाई की बात करूँ तो ये ब्रॉडकॉम प्रोसेसर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्रॉडकॉम। ये आर्म कंट्रोलर ही है, यानी कि आर्म जो है मतलब एयरकॉन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है एयरकॉन कंप्यूटर्स, उसका प्रोसेसर का लाइसेंस लिया है, उसका प्रोसेसर का डिज़ाइन लिया और खुद आगे के मैन्युफैक्चरिंग करके मतलब आगे डेवलप करके उसको ब्रॉडकॉम कंपनी ने एज एन यहाँ पे पूरा फिक्स कर दिया है, अपने बोर्ड में इस्तेमाल किया है। तो ये है काम आर्म कंपनी का, जो कि डेवलप खुद भी डेवलप करती है और दूसरे को भी डेवलप करने का मौका देती है। उसके बदले में वो लोग लाइसेंस फीस लेते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करता हूँ AVR जो कि हमारे एटमेल कंपनी का है। जो आर्डिनो का जो बोर्ड रहता है उसके अंदर जो प्रोसेसर यानी कि माइक्रो कंट्रोलर जो इस्तेमाल होता है वो एटमेल कंपनी का है, जिसको माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी के नाम से भी पहचानता है, जिसके अंदर खुद का रैम रोम वगैरह सब कुछ इंक्लूड किया गया है। अच्छा, मैं आर्म की अगर मैं बात करूँ रास्पबेरी पाई के अंदर तो इसके जो ब्रॉडकॉम का चिप है, हमारे प्रोसेसर अगर आप मोबाइल की भी बात करें तो उसके अंदर क्वाडकॉम जो आता है, तो ये जो प्रोसेसर है उसी के अंदर उसका रैम ईप्रोम वगैरह, कभी कभी रैम अलग से दी जाती है लेकिन ज़्यादातर करके रैम और ईप्रोम इसी प्रोसेसर के अंदर डाल दिया जाता है। तो अभी ये खासियत है, थोड़ा सा चेंजेस किया गया है आर्म के अंदर, जबकि हमारे कंप्यूटर्स के मामले में ऐसा नहीं रहता है। इंटेल जो कंपनी बनाती है वो प्योरली प्रोसेसर बनाती है, रैम वगैरह सबको हमको अलग से लगाना पड़ता है। AVR की बात करें तो AVR के अंदर खुद का रैम, खुद का ईप्रोम, सब कुछ खुद के ही चीज़ें डाली हुई रहती है।
और ज़्यादातर ये पॉपुलर है छोटे छोटे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। अगर मुझे स्पेसिफिक टास्क करवाना है, जैसे कि मैंने एयर एयर कंडीशन का काम का एक टास्क बताया, इसी प्रकार से अगर मैं समझो एक टीवी है हमारे घर पे, जो टीवी है उसके रिमोट है, इस रिमोट से चैनल चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्या उसी रिमोट से मैं मेरे मोबाइल का डेटा वन चालू कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि उसको स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। तो वहाँ पे AVR माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों क्लियर है। अच्छा, AVR जो बनाने वाले दो बंदे हैं, उनके नाम से AVR उसका नाम रखा गया है। ये कुछ एक यूनिवर्सिटी है, जिनके दो स्टूडेंट ने मिलके ये AVR को डेवलप किया गया था। 8 बिट रिस जो है वो माइक्रो कंट्रोलर लोग ने बनाया था। तो आई होप कि ये AMR और AVR आपको क्लियर रहेगा कि क्या है। यानी कि हमारा जो रास्पबेरी पाई का जो बोर्ड है, ये जो उसकी जो चिप रहती है, माइक्रो प्रोसेसर जिसको बोल सकते हैं, वो ARM कंपनी ने बनाई हुई चिप है, जिसको डेवलप किया है ब्रॉडकॉम ने। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आर्डिनो की, तो उसके अंदर जो चिप है, ये वाली आपको मेन चिप दिख रहा है, उसको माइक्रो कंट्रोलर के नाम से AVR माइक्रो कंट्रोलर बोलते हैं, क्योंकि ये एटमेल कंपनी का है। एटमेल ने उसके राइट्स लेकर खुद को डेवलप करके अपना एक चिप बनाया हुआ है। सिंपल, आपको समझ में आ गया ARM और AVR क्या है, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्या है। तो अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में लेके जाने की बात करूँ, तो हमारा जो रास्पबेरी पाई है, जिसको ARM के नाम से हम लोग पहचानते हैं, उसमें ARM वर्जन 8A का इस्तेमाल किया गया है, जो कि 64 बिट प्रोसेसर है। उसको ब्रॉडकॉम कंपनी ने उसका डिज़ाइन खरीदा है, लाइसेंस खरीदा और उस खुद को डेवलप किया है। CPU जो उसका कोर्टेक्स, पहले ARM 1 2 3 4 5 6 ऐसे आते थे, फिर कोटेक्स करके आने लगा। कोटेक्स A72 नाम का प्रोसेसर इसमें इस्तेमाल होता है। इसकी जो स्पीड है वो लगभग 1.5 गीगाहर्ट्ज़ की है। इसमें GPU भी है। GPU का मतलब ग्राफिकल पोर्ट यूज़र इंटरफेस, यानी कि ग्राफिक्स है। इसमें डिस्प्ले भी खुद लगा सकते हैं, इसमें ना खुद का डिस्प्ले लगा सकते, जबकि इसमें ऐसा डिस्प्ले वगैरह की फैसिलिटी नहीं है, उसको अलग से लगाना पड़ता है डिस्प्ले को, और बहुत बड़े बड़े डिस्प्ले नहीं लगा सकते। इसकी खुद की मेमोरी है 1 GB 2 GB 4 GB 8 GB, 4 USB पोर्ट है, वीडियो इनपुट है, आउटपुट है, ऑडियो है, इथरनेट है, वाईफाई का बोर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये वाईफाई और ब्लूटूथ का मॉड्यूल है। ये GPIO पिन्स है, जिसमें 17 पिन जो है, जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर मैं AVR माइक्रो कंट्रोलर यानी कि आर्डिनो की बात करूँ, तो आर्डिनो की स्पीड जो है वो बहुत ही कम है, 16 मेगाहर्ट्ज़ है। उसमें रैम जो है 2 KB की रैम है, EEPROM जो है 1 KB की है, 5 वोल्ट पे चल जाता है। इसमें माइक्रो कंट्रोल जो है एटमेल कंपनी का एटमेगा 328P जो है माइक्रो कंट्रोलर, 14 पिन उसके डिजिटल IO पिन्स है। ये आप देख सकते हैं, ये डिजिटल पिन्स है, एनालॉग पिन्स और डिजिटल पिन्स रहते हैं, जिसके आधार पे हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ अभी कि मेरे प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा, तो याद रखिए कि अगर आपका प्रोजेक्ट के ऊपर ये सब चीज़ें डिपेंड करती है और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करती है। प्रोजेक्ट आपका छोटा मोटा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है अल्ट्रासोनिक कार है ये, यानी कि मैंने एक ऐसी गाड़ी बनाई है जो आगे जाएगी, आगे चेक करेगी कोई ऑब्स्टेक तो नहीं है, अगर ऑब्स्टेक आता तो टर्न ले लेगी अपने आप। तो छोटे डिसीजंस की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप रास्पबेरी पाई का इस्तेमाल ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि रास्पबेरी पाई का जो बोर्ड है वो लगभग 5 से अगर अच्छा वाला लेंगे तो 5-1 हज़ार तक आता है। थोड़ा सस्ता वाला छोटी रैम का लेंगे तो 3-1 हज़ार का तो बोर्ड कम से कम आता है। और ये कॉम्प्लिकेटेड टास्क जहाँ पे रहेंगे वहाँ पे आप रास्पबेरी पाई का इस्तेमाल करेंगे। आर्डिनो जो रहेगा इस प्रोजेक्ट के लिए एकदम बेस्ट रहेगा। रास्पबेरी पाई की बात करो, अगर मैं ऐसा रोबोट बना रहा हूँ जो खुद डिसीजंस लेता है, जो सामने वाले को देख सकता है, सामने वाले के फेशियल एक्सप्रेशंस को समझ के काम करता है, या समझो मैं स्पेसिफिक ग्लास ना देते हुए, यहाँ पे आपको जैसे ग्लासेस का एग्जांपल है, एक छोटा ग्लास दे दिया, एक बड़ा ग्लास दिया, तो उसके हिसाब से खुद का डिसीजन लेने का जो कैपेबिलिटी रहता है, वहाँ पे मुझे आर्डिनो का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे मुझे रास्पबेरी पाई का इस्तेमाल करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टास्क है ना। तो ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, मल्टीटास्किंग अगर मुझे काम करना है तो रास्पबेरी पाई, छोटा मोटा काम करना है तो वहाँ पे आर्डिनो का इस्तेमाल किया था। छोटा बजट है तो आर्डिनो का इस्तेमाल करो, बजट अच्छा खासा है तो रास्पबेरी पाई का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आई होप कि डिफरेंस क्लियर रहेगा AVR माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, AMR, रास्पबेरी पाई और आर्डिनो के बीच में। और आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा सही रहेगा वो भी मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है। अगर ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप डाल सकते हो। मैं आपको पूरी जानकारी व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया गया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए वीडियो को। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब के बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोज़ आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और जो भी नए नए वीडियोज़ आएगा उसमें बहुत अच्छी आपको नॉलेज मिल पाए। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।